तो क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है हमारा क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 जो कि है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि अगर इस वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं तो इसका सेकंड पार्ट भी बन जाएगा। चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस ये जो चैप्टर है मैं ये कहूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट इस वजह से बिकॉज इस चैप्टर में हम जो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको जानेंगे। यानी कि जैसे एक हम नया घर बनाते हैं तो सबसे पहले नींव खोदते हैं, फिर उसमें मतलब फाउंडेशन भरा जाता है, फिर उसके बेसिस पे बिल्डिंग बनती है। तो एक तरह से आपका फाउंडेशन यानी कि बेस बिल्डिंग है आपके अकाउंटेंसी का। तो इस वीडियो को या फिर इस चैप्टर को मिस नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं क्लियर करवाऊंगा, साथ ही साथ एग्जाम्पल्स के साथ। जी हाँ, जैसे हम कोई टॉपिक ख़त्म करते हैं अगर उसका एग्जाम्पल है तो हम उसका एग्जाम्पल भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। आराम से बैठ करके डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर को और बिना टाइम वेस्ट करे चलिए बढ़ते सबसे पहले टॉपिक की ओर। बट उससे पहले मैं आपसे सुनिए तो आपसे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ जो कि है हमारा 3 गोल्डन वर्ड्स। उन 3 गोल्डन वर्ड्स को आप जानते होंगे, वो है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जी हाँ, मेरे लिए तो यही 3 गोल्डन वर्ड्स है। तो इन तीनों चीज़ को कर देना है, लाइक कर देना है, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, बता दीजिए। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और कमेंट भी कर देना अगर कोई डाउट है, कोई फीडबैक है तो। सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे आने वाला है बिजनेस ट्रांजेक्शन। सबसे पहला अकाउंट्स होता ही क्या है, अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं। क्या होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसी को जान लेते हैं सबसे पहले। मीनिंग क्या होता है, एन इकोनॉमिक इवेंट involving money and money's worth between 2 or more parties that changes the financial position of a business. It must be a measurable in monetary terms. ये तो पता चल गया बिजनेस ट्रांजेक्शन हमारा मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए, यानी कि पैसे के रूप में 100 रुपये, 150 रुपये, 250 रुपये। ऐसा नहीं है कि उसने हर्ट कर दिया मेरी फीलिंग्स को तो मुझे बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया, ऐसा नहीं। मतलब मान लीजिए आपने लाइक किया और मैं खुश हो गया तो ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं हो, ये एक इमोशनल हुआ भले, लेकिन बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पे कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं हो रही है। उसके साथ साथ जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है वो एक मान लीजिए कालू और ये है झालू, इनके बीच में हुआ तो ये 2 पार्टीज मिनिमम होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। 2 पार्टीज के बीच मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हो रहा है और उससे क्या हो रहा है, हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की, यानी कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, या तो बिजनेस पैसा कमा रहा है या पैसा गंवा रहा है। फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी यही, या तो पोजीशन डाउन होगी या तो अप होगी। तो यानी कि या तो पैसा आ रहा है या तो पैसा जा रहा है। 2 चीज़ें हो रही हैं किसके बीच में, 2 चीज़ें 2 लोग के बीच में, मॉनेटरी वैल्यूज़। इसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या हुआ, आपके और मेरे बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुआ जो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन है। बिजनेस ट्रांजेक्शन कैसे हुआ, उसमें मॉनेटरी वैल्यू है, यानी कि ऐसा कुछ वैल्यू हम एक्सचेंज कर रहे हैं जो हम मतलब ऐसा एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र कर पाएँ। और इस ट्रांजेक्शन को करने से क्या हो रहा है, मेरे और आपके बिजनेस की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। या तो मेरा बिजनेस बढ़ रहा है या घट रहा है, या तो आपका बिजनेस में कुछ बढ़ रहा है या घट रहा है। ये होता है हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसके की फीचर्स क्या होते हैं ये एक इकोनॉमिक इवेंट होता है, यानी कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारे फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द बिजनेस पे, यानी कि बिजनेस के जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उस पर ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। डेट्स वाई इसको हम इकोनॉमिक इवेंट कहते हैं। इन्वॉल्व्स 2 और मोर पार्टीज, यानी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन में 2 या उससे ज़्यादा पार्टीज मिनिमम होंगी, यानी कि मिनिमम 2 लोग तो रहेंगे। अकेले ही आप बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, खुद से कह रहा हूँ, देख भाई ऑनलाइन पढ़ा गया तो ये लोग तो लाइक करने नहीं वाले, तो ऐसा कर ये पेन मुझे भेज दो और मुझसे 10 रुपये ले ले। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये पेन अपने पास रख ले रहा हूँ, 10 रुपये निकाल करके एक जेब से ऊपर वाली पॉकेट में रख ले रहा हूँ। तो ये कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं हुआ जब तक कि मैं आपसे कोई चीज़ खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ, या फिर आप मुझसे कोई चीज़ खरीद रहे हो या बेच रहे हो, और ऐसा हो कि जो मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र हो पाए। मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म, जैसा कि मैंने अभी बोला कि द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी, यानी कि मनी के रूप में वो जो वैल्यू है वो आप एक्सप्रेस कर सकते हो। 4th वन इज चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। इसका मतलब क्या है कि इट अफेक्ट्स द एसेट्स, लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी ऑफ द बिजनेस।
अगर आप पहली बार ये 3 वर्ड पढ़ रहे हो तो आप अभी तक आपके दिमाग से पसीना निकल जाना चाहिए था। एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, ओनर्स कैपिटल क्या होता है, इन तीनों चीज़ों को भूल जाइए। यहाँ पे बस ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे ये कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। यहाँ पे चेंज हो रहा है, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन ये जानिए कि जैसे आप आप शाम को बढ़िया निकले, स्कूल से आए, कोचिंग ट्यूशन कहीं गए। कोचिंग ट्यूशन जाने क्यों, जब मैं बैठा हूँ आराम से यूट्यूब पे पढ़ो। आप स्कूल से आए, मेरा वीडियो देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उसके बाद आप आराम से गए मोमोज़ खाने। आप गए वहाँ पे गए, आपने कहा भाया 20 बक्स के मोमोज़ देना, तो आपके पास 100 रुपीज़ है, आपने 20 बक्स के मोमोज़ खा लिए। तो आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, सीधे भाषा में कहो तो आपकी औकात है, तो वो 100 रुपये से अब आपके पास 80 रुपये बचे। तो यहाँ पे क्या है, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन वो 100 से 80 हो चुकी है। तो यही सेम चीज़ बिजनेस एंटिटी के साथ जब होगी तो वही हमारा क्या कहेगा, चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। तो जब ये हो रहा है तो ये आपने क्या किया, मोमोज़ वाले भाई के साथ जो 20 बक्स के मोमोज़ खरीदे, आपने 20 बक्स पे किया, मोमोज़ खाया मेयो के साथ, तो वो क्या हुआ, बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब मेयो के साथ खाना बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, बट हाँ जो आपने खरीदा बेचा वो हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं। परचेजिंग गुड्स फॉर कैश, एफेक्ट्स कैश एंड इन्वेंट्री। देखिए यहाँ पे जो लिखा है ये आपके बाद में जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में घुसेगा। ये जो नोट्स है ये अभी भी बेसिक्स बिल्ड करने में भी काम आएगी। जब जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उसके एक दिन पहले भी ये नोट्स आप उठा के देखोगे, तब भी आपको पढ़ने में काम आएगा। उसके साथ साथ मैं कह दूँ ये जो नोट्स हैं ये टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अवेलेबल कर दूंगा। जिस दिन ये चैप्टर ख़त्म होगा उसी दिन टेलीग्राम चैनल पे इसका जो PDF है डाउनलोड करने लायक वाला PDF, ऐसा नहीं है कि केवल टेलीग्राम चैनल पे आप खोलोगे तभी दिखेगा, उसको PDF में डाउनलोड कर मतलब अपलोड कर दूंगा। आप डाउनलोड कर लेना, देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और उनसे भी कहना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तब नोट्स पढ़ो, नहीं तो पास नहीं होगे एग्ज़ाम में, सीधा सीधा। तो परचेजिंग गुड्स फॉर कैश, यानी कि मान लीजिए जो आपके मोमोज़ वाले भाई हैं जो आपको बक्स के मोमोज़ देते हैं, बक्स के, तो मान लीजिए वो मोमोज़ घर पे नहीं बनाते, वो कोई होलसेल कोई फैक्ट्री है जहाँ पे बहुत ही हज़ारों किलो मोमोज़ बनते हैं, वो जाते हैं डेली 100-150 पीस जितना उनका डेली सेल होता है उसको ले आते हैं। तो जो मैंने मान लीजिए मैं मोमोज़ वाला हूँ, मैं गया फैक्ट्री से कुछ मोमोज़ पूरा मान लीजिए 1 कार्टन है, मतलब 1 गत्ता मैं लेके आया अपने बिजनेस में, फिर मैं उसको सेल कर रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, मैंने गुड्स को परचेज़ किया फॉर कैश। ये क्या हुआ, मेरा एक बिजनेस ट्रांजेक्शन, मेरे पास से पैसा जा रहा है, गुड्स आ रहा है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। पैसा गया मॉनेटरी वैल्यू में, मैं इसको मेज़र कर पा रहा हूँ और मेरे जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है ये भी चेंज हो रही है। सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, ये अभी हम समझ लेते हैं, ये बात का टॉपिक नहीं है। सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट क्या है, मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप डेली स्कूल से आने के बाद, मेरा वीडियो देखने के बाद, वीडियो को लाइक करने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब एक ही बार करिएगा, बार बार ना करिएगा नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो लाइक करने के बाद वीडियो को आप शाम को जाते हैं, डेली आप क्या कहते हैं 20 बक्स के मोमोज़ भाया मुझे दे दीजिए मेयो के साथ। अब आप क्या है, भैया के नज़र में आप बहुत अच्छे ग्राहक बन चुके हैं, आप उनके डेली रेगुलर कस्टमर हैं। तो वो क्या करते हैं कि अगर बाई चांस किसी दिन आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, यानी कि आपके पास 20 रुपये भी नहीं बचे हैं कि आप मोमोज़ खा सकें, तो वहाँ पे क्या है कि आपने कह दिया भैया आज मुझे दे दीजिए, मैं कल आऊँगा तो कल मैं आपको पैसा पे कर दूँगा, कल 40 रुपये दे दूँगा, मतलब कल जो खाऊँगा उसको भी दे दूँगा और जो आज के पैसे उसको भी कर दूँगा, यानी कि आप उधारी पे ले रहे हो। तो ये जो उधार पे ले जाता है तो इसको अकाउंट्स में या इकोनॉमिक्स या कहीं पर भी, तो अब जब बिजनेस कॉमर्स में की भाषा में इसको गुड्स ऑन क्रेडिट कहा जाता है, यानी कि सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। तो ये गुड्स को उधार पे बेचना। तो ये मोमोज़ वाले भैया के लिए जो उन्होंने उधार पे गुड्स बेचा, उन्होंने मोमोज़ आपको दे दिया बट आपने उन्हें पैसा नहीं दिया, तो आप कहेंगे यहाँ पे कोई फाइनेंशियल पोजीशन मेरा तो नहीं चेंज हुआ, उनका चेंज हुआ, आज नहीं चेंज हुआ ना, लेकिन कल जाके आपका फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो डैट्स वाई ये भी उधार पे जब हम सामान खरीदते या बेचते हैं तो ये भी हमारा एक बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाता है। पेइंग रेंट, जब आप कोई किराया देते हैं, कहीं पर भी आप किसी घर पर रह रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं, किसी चीज़ का दुकान है उसका रेंट दे रहे हैं, तो आप रेंट देना भी आपका एक प्रकार से बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है। रिसीविंग कमीशन
मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जिस पे आपको कमीशन मिल रहा है, तो वो भी एक प्रकार से कमीशन, आई होप आप लोग जानते होंगे कमीशन। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आप सेल कर रहे हो, किसी चीज़ के एजेंट हो आप, तो आपको क्या कहा गया, आप 100 चीज़ बेचो, एक चीज़ पे आपको 10 रुपये कमीशन मिलेगा। तो जो आप चीज़ें बेच करके, हालांकि वो गुड आपका नहीं है, कस्टमर दूसरा है, आप उसको बेच रहे हो, बट 10 रुपये कमीशन जो पा रहे हो, ये भी आपका एक प्रकार से बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है। तो आई होप आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन समझ में आ चुका होगा। अब अकाउंट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। मीनिंग क्या होता है, ये एक समराइज्ड रिकॉर्ड होता है ऑल ट्रांजेक्शन्स का रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, मेंटेन इन अ टी शेप फॉर्मेट, डेबिट साइड ऑन द लेफ्ट, क्रेडिट साइड ऑन द राइट। बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो अभी हमने ऊपर ट्रांजेक्शन्स देखे, इन सारे ट्रांजेक्शन को एक समराइज्ड तरीके में रिकॉर्ड करते हैं। अब ये ट्रांजेक्शन्स हमारे एसेट्स, हमारी लायबिलिटीज़, हमारी इनकम, हमारे एक्सपेंस तो जानते हो, इनकम मतलब आमदनी, एक्सपेंस यानी खर्चा, एक्सपेंस, तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। और इसको जब हम टी शेप फॉर्मेट में मेंटेन करते हैं तो ये हमारा अकाउंट कहलाता है। टी शेप फॉर्मेट क्या होता है? टी शेप फॉर्मेट एक तरह से ये होता है टी शेप फॉर्मेट, यानी कि ऐसे जब आप कोई अकाउंट बनाते हैं तो ये आपका टी शेप होता है, यानी कि यहाँ पे आप कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है वो लिखते हो, यहाँ पे आप पैसा लिखते हो, फिर कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है वो लिखते हो, यहाँ पे आप पैसा लिखते हो। ये होता है हमारा डेबिट साइड, ये होता है हमारा क्रेडिट साइड। अभी के लिए बेसिक के लिए इतना जान लो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आती जाएगी। इसका पर्पस क्या होता है अकाउंट का? अकाउंट का पर्पस होता है टू प्रोवाइड अ कंसोलिडेटेड व्यू ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक आइटम। यानी कि मान लीजिए अब मोमोज वाले भैया का जो बिजनेस है आप थोड़ा लार्ज स्केल पे समझिए। अभी तक आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, आपकी तरह उनके पास 100,000 कस्टमर आते होंगे, तो वो चीज़ों को बेच भी रहे हैं, फैक्ट्री से मोमोज ला रहे हैं, उसको फ्राई कर रहे हैं या फिर स्टीम कर रहे हैं या फिर मेयो के साथ दे रहे हैं या बिना मेयो के दे रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, फिर जा रहे हैं फैक्ट्री से ला रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक उनका पूरा बिजनेस है। तो ये गुड्स फैक्ट्री से लाना, उसको फ्राई करना, उसको स्टीम करना यानी कि उसको प्रोसेस करना, उसको बेचना, फिर उससे पैसा लाना, फिर फैक्ट्री वाले को देना। तो ये जो पूरा बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन हैं ये क्या होता है, इकट्ठा करके कंसोलिडेट यानी कि सब चीज़ को इकट्ठा करके एक ही जगह अकाउंट में लिख जाता है। तो उससे क्या होता है, हमें आसानी होती है कि हमें पता चल जाता है एक ही जगह पे कब क्या चीज़ कहाँ पे खर्च हुआ, क्या आया क्या गया। तो इसी तरीके से अकाउंट जो होता है उसका पर्पस क्या होता है कि कंसोलिडेटेड व्यू देना सारी एक्टिविटीज़ का एक स्पेसिफिक आइटम से रिलेटेड। स्पेसिफिक आइटम हमारा मोमो है, यानी कि मोमो के बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब हम एक अकाउंट में लिख सकते हैं। अब इसमें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, इसी के साथ साथ अब मैं आपको आपके लाइफ के कुछ ऐसे चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपकी थ्रू आउट द कॉमर्स जर्नी, आप अभी 11th में हो, 12th में जाओगे, बीकॉम करोगे, एमकॉम करोगे, बीबीए, एमबीए, सीए, सीए, सीएमए, कहीं पर भी अगर आप अकाउंट्स पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको 3 बेसिक गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, अपनी जो कॉपी उसके फर्स्ट पेज पे लिख लो। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये 3 रूल पे पूरी अकाउंट आपकी बेस करती है। और ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच भी एक होती है, उसको बाद में जानेंगे। ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है, पर्सनल अकाउंट का रिलेट टू इंडिविजुअल, फर्म्स, कंपनीज और अदर ऑर्गेनाइजेशंस। पर्सनल अकाउंट हमारा क्या होता है, ये रिलेट करता है पर्सनल, जैसा कि नाम ही, यानी कि वो कहते हैं ना कि जैसे कि आप सिंगल हैं तो आपके मन में आया होगा कि पर्सनल क्यों रहे हो सर, पढ़ाने आए हो, पढ़ा के जाओ। तो एक तरह से ये पर्सनल अकाउंट का काम वही होता है जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे कि आप और मैं, फर्म्स जो होती हैं, हमारी जो कंपनीज होती हैं और जो हमारी अदर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो वे एज अ पर्सन जब हम किसी को इंडिकेट करते हैं तो वहाँ पे पर्सनल अकाउंट यूज़ होता है। अभी केवल हेडिंग डाल लो पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट, फ्रंट पेज पे रूल क्या होता है उसको मैं बताऊँगा अभी। पर्सनल अकाउंट जो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन क्या हुआ, मैं, आप, अगर आप नेचुरल हो तो, यानी कि आप एक ह्यूमन बीइंग हो तो आप एक अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि जैसे राम्स अकाउंट्स,
श्याम अकाउंट, माई अकाउंट, योर अकाउंट, मतलब नाम से होता है उसका। ये हो गए उनका अकाउंट। तो अब जैसे मान लीजिए सपोज आपका नाम है चोमू, तो आपका क्या बनेगा, चोमूज अकाउंट। तो चोमोज अकाउंट में क्या लिखा जाएगा, एक मोमो वाले भैया चोमोज अकाउंट में क्या लिखेंगे, जैसे कि जो आपके मोमो वाले भैया हैं, तो आपके नाम चोमोज अकाउंट पे वो क्या लिखेंगे कि आप डेली जो उनसे 20 रुपये खरीद रहे हो वो उनकी सेल हुई। तो सेल चोमोज अकाउंट में सेल के नाम पे जितना पैसा आप उनको दे रहे हो वो लिखेंगे, और जितना पैसा उनको रिसीव हो, मतलब जो उनकी सेल हो रही है और जो रॉ मटेरियल ला रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें उसको लिखेंगे। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो हमारी बिजनेस एंटिटीज होती हैं, यानी कि जो मैं सॉरी थोड़ा सा गला खराब है। तो आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि लीगल एंटिटीज, बिजनेस एंटिटीज, फर्म्स, कंपनीज, ये सारी चीज़ें होती है। जैसे कि ABC लिमिटेड अकाउंट, बैंक अकाउंट। मान लीजिए जो आपके मोमोज वाले भैया वो किसी कंपनी से डायरेक्ट सप्लाई करते हैं उनको मोमो, तो उस कंपनी का नाम का अकाउंट खोल दिया, तो वो क्या है, कंपनी कोई रियल पर्सन नहीं है कि कल को पैसा लेना हुआ तो 2 थप्पड़ मार के पैसा ले लिया, नहीं। उनको क्या हुआ, वो बिजनेस एंटिटी, वो आर्टिफिशियल पर्सन है, ह्यूमन बीइंग नहीं है, आर्टिफिशियल है, तो वो हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या हुआ, रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पर्सन और आइटम। एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग सैलरीज, प्रीपेड रेंट। आउटस्टैंडिंग यानी कि सैलरीज हमें पे करनी थी लेकिन हमने दिया नहीं, आउटस्टैंडिंग अभी बची हुई है, सैलरीज देना बाकी है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, रिप्रेजेंट कर रहा है किसी एक ग्रुप को, यानी कि जो सैलरीज देना है मुझे, जो मेरे एम्प्लॉयज़ को, उनको सैलरी देना है, बट अभी मैं सैलरी दिया नहीं हूँ, मैं रोक के रखा हूँ। क्यों रोक के रखा हूँ, लेकिन पैसा नहीं, क्योंकि आप वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं। तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो है वो हमारा एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हुआ। प्रीपेड रेंट, मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ का रेंट मैंने 3-4 महीने पहले से दे दिया, तो वो प्रीपेड हो गया। जैसे कि आपका जो रिचार्ज होता है वो प्रीपेड होता है, पहले ही भर देते हो, फिर महीने पूरा चलता है, फिर करते हो, तो वो प्रीपेड रेंट अकाउंट हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है। रिलेटिव अकाउंट क्या होते हैं, रिलेट टू टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट ऑफ द बिजनेस। रियल अकाउंट हमारा होता है टेंजिबल और इनटेंजिबल। ये हुआ मेरा टेंजिबल एसेट, टेंजिबल यानी कि ये हाथ ना देखो, हाथ एसेट है वो बात अलग है तो ये मेरा टेंजिबल एसेट हुआ। टेंजिबल यानी जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये हमारे टेंजिबल हुआ। इनटेंजिबल एसेट वो एसेट होता है जिनको हम ना छू सकें, ना देख सकें, ना फील कर सकें, बट वो हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं से फ़ायदा करते हैं, तो वो हमारा टेंजिबल एसेट्स ऑफ द बिजनेस कहलाते हैं। टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं आगे हम देखेंगे। अगर तब भी आप बेसिक आइडिया लेना चाहो तो जैसे आपने कॉपीराइट सुना होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अगर शार्क टैंक देखा हो तो, और देखा करो, अगर नहीं देखा है तो अब कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो ये सारे बेसिक टर्म्स जानने चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ये सब होते एक हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी एक तरह से क्या होती हैं, इंटेंजिबल एसेट होती हैं। तो वही यहाँ पे दिया इंटेंजिबल। टेंजिबल रियल एसेट क्या हो गई, अकाउंट्स ऑफ एसेट्स दैट कैन बी टच्ड एंड सीन, जैसे कि कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, तो ये सब हमारे एसेट होते हैं। इनटेंजिबल अकाउंट्स क्या हो गए, अकाउंट्स ऑफ एसेट दैट कैन नॉट बी टच्ड बट हैव वैल्यू, यानी कि जो छुए नहीं जा सकते लेकिन उनके पास वैल्यू होती है, जैसे कि गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट, ये सारी चीज़ें हो गई। नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंस होते हैं, लॉस होते हैं, इनकम होते हैं, गेन्स होते हैं। अब एक्सपेंस और लॉस एक साइड रखिए, इनकम एंड गेन एक साइड रखिए। एक्सपेंस खर्चा, इनकम हमारा आमदनी यानी कि पैसा आ रहा है, लॉस हमारा एक तरह से घाटा होता है, यानी कि हम कोई पैसा दे नहीं रहे बट हमारा पैसा अल्टीमेटली जा रहा है। गेन हम कोई इनकम नहीं कमा रहे बट हमें मॉनेटरी टर्म्स में फ़ायदा हो रहा है। तो ये चारों चीज़ों के बीच में ये डिफरेंस होता है। तो एक साइड रहते हैं हमारे एक्सपेंस, एक साइड रहता है हमारा लॉस, एक साइड रहता है हमारा इनकम, एक साइड रहता है हमारा गेन। तो नॉमिनल अकाउंट हमारा इन चार चीज़ों के बारे में बात करता है। दीज अकाउंट आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अब ये क्या होता है, यानी कि जो ये हमारे अकाउंट्स चारों खुलवाए जाते हैं अलग अलग तरीके से, इसको अकाउंटिंग पीरियड यानी कि फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 31 मार्च होता है हमारा, आप लिखना चाहो तो लिख लो।
1 अप्रैल 31 मार्च, तो 31 मार्च को अकाउंटिंग पीरियड खत्म हुआ, तो ये जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं ये इस साल के आगे नहीं जाते, तो वो इसी साल में अकाउंट खुला 1 तारीख को, 31 मार्च को ये अकाउंट बंद हो जाता है। अगले साल अगर वो अकाउंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो नए खुलेंगे, नहीं तो यही साल में ख़त्म हो जाएंगे। बाई ट्रांसफरिंग देयर बैलेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इनका जो बैलेंस होता है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब आप कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो होता है जहाँ पे हम एक तरफ अपनी सारी इनकम्स लिखते हैं, एक तरफ अपने सारे खर्चे लिखते हैं, उसमें से हमने कितना पैसा लगाया और कितना कमाया, उसके बेसिस पे जो हमारा प्रॉफिट होता है उसको हम निकालते हैं। ये एक रफली एक आपको समझा दिया हूँ। तो इसमें एक्सपेंस अकाउंट है। एक्सपेंस अकाउंट जैसे सैलरी हमारा एक खर्चा होता है, सैलरी देना होता है, रेंट देना होता है, कमीशन पेड, कमीशन हम किसी चीज़ पे दे रहे हैं, तो ये हो गया। लॉस अकाउंट क्या हो गया? लॉस बाय फायर। मान लीजिए आपके मोमोज वाले भैया का जो सिलेंडर वो फट गया, भैया जिंदा है, आप टेंशन मत लीजिए, आपको मोमोज खिलाएंगे अपनी मेयोनीज का, बट लॉस अकाउंट, लॉस बाय फायर, डिस्काउंट अलाउड, तो ये सब हमारा एक तरह से लॉस हुआ। इनकम अकाउंट क्या है? कमीशन रिसिप्ट, कोई कमीशन आ रही है, इंटरेस्ट हमें मिल रहा है। गेन अकाउंट क्या हुआ? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, डिस्काउंट रिसिप्ट, यानी किसी चीज़ पे मान लीजिए फैक्ट्री से मैं मोमोज लेने जा रहा हूँ और मुझे डिस्काउंट दे दिया कि 100 मोमोज लो, 100 मोमोज पे हर एक मोमोज पे 1 रुपये तुमको कम पे दिया जाएगा, तो ये एक इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि हाँ हमारा कैपिटल। कैपिटल क्या होता है हमारा कि डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक रफली बताता हूँ कैपिटल क्या होता है। जो आपके मोमोज वाले भैया हैं तो उन्होंने जब अपना शॉप खोला था, जो छोटा सा स्टॉल है, उसमें 20,000 रुपये मान लीजिए लगाया था, फिर अपनी दुकान बनाई, पूरा सेटअप करा, मतलब वो स्टॉल लगाया, गैस स्टोव रखा, उसका जो कंटेनर होता है उसको रखा, बॉयलिंग सिलेंडर रखा, मोमोज लाए। तो स्टार्टिंग में एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को शुरुआत करने के लिए जो पैसा लगाता है बिजनेस में, यानी कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस, बिजनेस में जो ओनर पैसा लगा रहा है उसको हम कैपिटल का नाम देते हैं। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड, एसेट, यानी कि मान लीजिए उन्होंने जो मोमोज वाले हैं उनके पास स्टोव घर से था, तो वो घर से स्टोव लाए अपने बिजनेस में लगा दिया, तो वो गुड भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं पैसा ही लगाएं। और मान लीजिए कोई एसेट लेके आए, सिलेंडर घर से उठा ले आए, स्टोव घर से उठा ले आए, और बाकी जो था बाकी सामान उसको पैसे से खरीद लिया, तो इन सारी चीज़ों की वैल्यू को हम ऐड करेंगे और उसको कैपिटल का नाम दे देंगे। तो एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस, यानी कि यहाँ पे एस इसलिए लिखा है कि मे बी मल्टीपल लोग हों, यानी कि मैं और आप साथ में मिलकर मोमोज का स्टॉल खोलना, तो ये ओनर्स वाला चीज़ हो गया, तो वही है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स, एसेट्स। इट इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ। सिग्निफिकेंस इसका क्या होता है? रिप्रेजेंट द ओनर्स स्टेक इन द बिजनेस एंड इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस टूवर्ड्स द ओनर, यानी कि ये क्या दर्शाता है हमारा कि जो बिजनेस है उसमें जो ओनर है उसकी कितनी हिस्सेदारी है। यानी कि मान लीजिए अकेला बंदा है तो उसकी पूरी हिस्सेदारी है, 2-3 लोग हैं, मान लीजिए मोमोज का स्टॉल खोलने में 20,000 लग रहा है, मैंने 15,000 दिए, आपने 5,000 दिए, तो यहाँ पे मेरी जो ओनरशिप है वो ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू यू, बिकॉज आपने कम पैसे लगाए, मैंने ज़्यादा पैसे लगाए, तो प्रॉफिट होगा तो मैं ज़्यादा दूंगा, आपको कम दूंगा, तो वो क्या होता है। उसके साथ साथ ये एक लायबिलिटी होता है फॉर द बिजनेस टूवर्ड्स द ओनर, यानी कि जो बिजनेस एंटिटी होती है, अकाउंट्स में बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है, ये मैं बता दूं, यानी कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, तो इसके एसेट्स लायबिलिटी, इसके एसेट लायबिलिटी नहीं होते, और जो एक बिजनेसमैन के एसेट लायबिलिटी होती है वो बिजनेस के एसेट लायबिलिटी नहीं होते। तो यहाँ पे बस अभी इतना ये समझिए कि जो कैपिटल होता है वो बिजनेस एक जो बिजनेस है, यानी कि जो मोमो का स्टॉल है उसके लिए वो लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है इसको हम बाद में समझेंगे जब हम लायबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। बाकी कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है, अगर आप कैपिटल को फाइंड करना चाहें कैपिटल कितना है, तो उसको एसेट्स लीजिए, उसको लायबिलिटी से माइनस कर दीजिए और आपका हो जाएगा कैपिटल का फॉर्मूला कंप्लीट। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इफ अ पर्सन स्टार्ट्स अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 1 लाख इन कैश, देन 1 लाख इज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, यानी कि सेम जैसे कि आपको मोमोज वाले भाई 20,000 में कर रहे थे,
यहाँ पे एग्जांपल में दिया है कि कोई पर्सन अगर 1 लाख लगा कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो जो 1 लाख रुपए है वो बिजनेस का कैपिटल हो जाता है। उसके साथ साथ अब एक इस वीडियो का लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, फोर्थ वाला, जो कि है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कैपिटल का जस्ट अपोजिट होता है। कैपिटल क्या होता है? बिजनेसमैन पैसा बिजनेस में डाल रहा है और वही पैसा, मान लीजिए मैं बिजनेस में कल को 1 लाख रुपए डाल रहा हूँ अपने, और वही कल मुझे कुछ ज़रूरत पड़ी तो वही बिजनेस में से मैं 1 लाख में से 20,000 रुपये निकाल ले रहा हूँ। अपनी जो कैपिटल है, कैपिटल में से 20,000 रुपये निकालो। बिजनेस से कोई लोन नहीं ले रहा हूँ, अपने ही पैसे को जो बिजनेस है उसमें से 20,000 निकाल रहा हूँ, तो उसको मैं ड्राइंग्स कहता हूँ। जैसे कि आप अपने बैंक अकाउंट से जब पैसा निकालते हो तो उसमें लिखाता है ना कि विड्रॉन फ्रॉम ATM या फिर विड्रॉन 10,000 रुपीज़ या जितना पैसा। तो जो ड्राइंग्स है हमारी, तो हम अपने बिजनेस में जो कैपिटल उससे पैसा जब निकाल रहे हैं तो वो हमारा ड्राइंग्स कहलाता है। तो वहीं यहाँ पे लिखा है द अमाउंट ऑफ कैश या फिर वैल्यू ऑफ गुड्स। ऐसा नहीं है कि केवल पैसा ही। मान लीजिए मोमोज़ वाले भैया अगर आप दिन भर में 2 प्लेट मोमोज़ अपनी ही दुकान का खा जाते हैं तो एक तरह से उनका वो ड्राइंग्स होता है। विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर देयर पर्सनल यूज़। यहाँ पे ध्यान रखना है पर्सनल यूज़ के लिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं बिजनेस से पैसा निकाल के बिजनेस का ही फ़ायदा करवा रहा हूँ। बिजनेस से पैसा निकाला अपने इस्तेमाल के लिए, ना कि बिजनेस के इस्तेमाल के लिए। इट reduces द ओनर्स कैपिटल, यानी कि मान लीजिए मेरे बिजनेस में 100 रुपये कैपिटल है और मैं कोई 10 रुपये का सामान इस्तेमाल कर ले रहा हूँ पर्सनल यूज़ के लिए, तो मेरी जो कैपिटल, भले ही मैंने पैसा नहीं निकाला, मैंने कुछ सामान इस्तेमाल किया, लेकिन जो मेरी कैपिटल वो 10 रुपये से माइनस होकर 90 रुपीज़ हो जाएगी, और वो जो 10 रुपये माइनस हो वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स कहलाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज़ ट्रीटेड एज अ रिडक्शन इन ओनर्स इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो ओनर्स इन्वेस्टमेंट, ओनर्स कैपिटल, जो बिजनेस की कैपिटल में रिडक्शन है, वो सारी चीज़ें एक ही हो जाती हैं। इसका एग्जाम्पल देखा जाए, इफ़ द ओनर ऑफ अ ग्रोसरी स्टोर टेक्स ग्रोसरीज वर्थ 5,000 फॉर पर्सनल कंजम्पशन देन दिस इज कंसिडर्स एट ड्राइंग्स। यानी कि मान लीजिए आपके कोई किराने वाले भैया हैं और वो अपनी दुकान से 5,000 रुपये का सामान निकाल ले रहे हैं, तो वो उनके लिए एक ड्राइंग्स हुआ। उनको वापस से उस 5,000 रुपये को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना होगा। उसमें कोई इफेक्ट भले ना हो, उनके लिए फ़ायदा ही होगा, बट जो जब उनकी बिजनेस की जो अकाउंट्स बनाए जाएंगे, उनके बिजनेस की जब प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाएगा, तो वहाँ पे जो 5,000 रुपये वो एज अ ड्राइंग्स दिखाया जाएगा उनके मतलब जो अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें। तो इस वीडियो के लिए हम यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा नहीं। इसके पार्ट 2 में इसके आगे की चीज़ों को डिस्कवर करेंगे। पार्ट 2 में हम लाइबिलिटीज़ देखेंगे, एसेट्स देखेंगे, जो इतनी देर से मैं कहते आ रहा हूँ कि आगे देखते हैं। तो पार्ट 2 में हम एसेट्स, लाइबिलिटी और बहुत सारी चीज़ें उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना है। उससे क्या होगा, जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और वीडियो को आप मिस आउट नहीं कर पाएंगे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस चैनल को, लाइक करना नहीं भूलना है। कोई डाउट आए कमेंट में आप पूछ लीजिए, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।